कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी। 67 को 59 पे जाके स्टॉप किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है ना, मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है वेट लॉस। अच्छा, मैंने जो है रिसेंटली 11 kgs लूज़ किए थे। उसके बाद फिर मैं जो है चली गई थी अपनी कज़न के पास, फिर मैंने गेन कर दिया था। आई वो 67, मेरा वेट बहुत गेन हो गया था और फिर मैंने उस 67 को 59 पे जाके स्टॉप किया था। ये चीज़ जो है ना, मैंने 1-2 महीने में ही की है मैक्स। पहले 11 kgs भी ऐसे ही किया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सी डाइटिंग की थी, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। चाहे तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं वेट लॉस के हवाले से। अच्छा, पहली चीज़ जो मैं आपको समझाने लगी हूँ ना, वो ये है कि आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने बस आराम से सोचना है कि वाकई में आपको वेट लॉस की ज़रूरत है या नहीं है, या आप तैयार है या नहीं है। अगर आप अपना माइंड बना लेंगे ना, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। और अगर माइंड बनाने के साथ साथ आपने जो है स्ट्रेस लेना है, तो आपको मैं एक बात बताऊं कि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि आपका वेट और गेन होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। मैंने अभी भी रिसर्च की है कि 2017 में ये रिसर्च जो है वो साबित हो गई थी कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं ना, तो आपका एक हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। उसकी वजह से आपका वेट गेन होता रहता है बिना कुछ खाए पिए। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, मतलब रिलैक्स रहना है और अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है। अच्छा, दूसरी बात, वेट लॉस को सर पे नहीं चढ़ाना। मैंने भी लूज़ किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं वेट लॉस को सर पे चढ़ाती थी, स्ट्रेस लेती थी ना, मेरा 1 ग्राम भी जो है ना नहीं गिरता था। और मैं ब्लॉग में ही आके कहती थी कि यार मेरा कुछ हो रहा ही नहीं है, मैं इतनी डाइट कर रही हूँ, इतनी स्ट्रिक्ट कर रही हूँ, बस मुझे वो स्ट्रेस होता था कि ये नहीं हो रहा। फिर मुझे खुद आप लोग ही बताते थे कि इतना स्ट्रेस ना करें, आराम से खुद ही आपका वेट लॉस हो जाएगा। अच्छा, तो दूसरी बात यह है, कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही खुशी ना रहे। आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने खाना सब कुछ है। कोई आपने कीटो नहीं करनी, कोई आपने लो कार्ब डाइट नहीं करनी। यू हैव टू ईट एवरीथिंग। लेकिन आपने क्या करना है, आपने पोर्शन कंट्रोल करने हैं। सुबह जितना आप खाते हैं ब्रेकफास्ट, उसको आधा कर ले। जितना लंच आप खाते हैं उसको आधा कर ले। स्नैक्स लाजमी लें। अगर आपने फाके करने हैं ना, तो फाके से आप क्या होगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फाके नहीं करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रनिंग में होगा। जब रनिंग में एक चीज़, मशीन रनिंग में होती है ना, तो वो अच्छी तरह से चलती है। जब आप उसको स्टॉप कर देंगे फिर खाएंगे, तो ये जो है वेट लूज तो होगा, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। अगर आप एक चाय का कप शाम को लेते हैं तो आधा कर लें, फिर उससे और कम कर लें, फिर एंड में जो है आप ब्लैक टी पे आ जाए। क्योंकि ट्रस्ट में, आप अगर सर में आपको दर्द होता है, आप करो पी लेंगे, तो वो सेम ही चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद जो डिनर आप करते हैं, तो डिनर वो ही करें, लेकिन आधा कर लें। बेशक आप चावल भी खाएं, रोटी भी खाएं, हर चीज़ करें, वो आधा कर लें। ये जो आप पोर्शन कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आपने जो है अपने रूम में ही स्टार्ट कर ले वॉक। लेकिन वॉक बहुत लाजमी। एक्सरसाइज का मैं आपको इतना नहीं बोल रही, लेकिन वॉक से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, क्योंकि वॉक इज़ एवरीथिंग। और अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है, तो कोई भी आप स्मार्ट वॉच लेके मेरी कितनी बर्न हो रही है, अगर आप वो नहीं ले पा रहे, तो आप जो है बस दिमाग बना लें कि 40 मिनट्स अ डे मुझे वॉक करनी है। फिर वो आप डिवाइडेड हिस्सों में करें, लाइक ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट्स करें, 30 मिनट्स बाद में करें। इस तरह से आपने अपने आप को जो है ना ईजी रखे हर चीज़ करनी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं या कोई किसी ने कुछ डिलीवरी मंगवा ली है आपके घर में, तो ऐसे नहीं कि मुझे खाना ही नहीं है। ये मैं भी कर चुकी हूँ, लेकिन इससे जो है ना आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं और आपको खुद में लाइक दुनिया में मज़ा नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल दुनिया में मज़ा नहीं आता था जब मैं अपनी पसंद की चीज़ नहीं खा सकती थी। एक बाइट ही ले लें, आधी बाइट ही ले लें, थोड़ा सा ही ले लें, लेकिन लें ज़रूर, खाएं पिए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में। दूसरा इजी वे है कि आप इस तरह से अपना वेट लूज कर सकते हैं कि आपने जो है ना कैलोरीज काउंट करनी है अपनी। आप जो भी खाते हैं आपने कैलोरी सेट करनी है कि दिन में मुझे फॉर एग्जांपल 1000 कैलोरीज खानी है, इससे ऊपर नहीं खाना। तो आपका जो है वो बिल्कुल वेट लूज होगा। एक मैं आपको वेबसाइट बताऊंगी, यहाँ पे नेम मेंशन करूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वो आपसे अपनी हाइट पूछेगी, वेट पूछेगी, जेंडर पूछेगी, एज पूछेगी। आप वो सारा फॉर्म फिल करेंगे, बिल्कुल सामने आ जाएगा आपके पास एक चार्ट कि अगर आप 1000 कैलोरीज सिर्फ इनटेक करेंगे पर डे में, तो आप वीक में कितना किलोग्राम जो है वो लूज करेंगे। आधा किलो लूज करेंगे, 1 किलो लूज करेंगे। दूसरी बात ये कि वो ये भी बताती है कि अगर आप एक्सरसाइज से ही कैलोरीज इनटेक अपना कम करेंगे तो आप ज्यादा वेट लूज करेंगे। एंड विदाउट एक्सरसाइज अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप इतनी कैलोरीज पर डे खाएं, तो आपकी जो है वेट लूज होगी। और ट्रस्ट में ये इतना बेहतरीन तरीका है। पहले वाला तरीका मैंने आजमाया है, बेस्ट गया है मेरे एक्सपीरियंस में। सेकंड वाला ये जो तरीका है, ये भी बहुत अच्छा है। लाइक आपको पता है, मैं जब डाइट करती थी, मैं उस वक्त बहुत ओवरवेट होती थी। लाइक बचपन में
तो मैं क्या करती थी, मुझे ना फ्राइड चिकन बहुत पसंद है, जो ब्रोस्ट होता है ना वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करती थी, सुबह को नाश्ता करती थी, सारा दिन कुछ नहीं खाती थी और जो है वो एक ब्रोस्ट ऑर्डर करके रोज़ रात को खाती थी, सिर्फ उसकी कैलोरी काउंट करती थी। मैं 700 अपना रखती थी क्योंकि मैं वॉक इतना नहीं करती थी, मतलब थोड़ी सी सुस्ती होती थी मुझे। तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करती थी 150 कैलोरीज़ का, और 400 to 500 कैलोरीज़ का वो पीस खाती थी मैं। तो बस मेरा हो जाता था, एंड ट्रस्ट में फिर भी मेरा वेट लूज होता था क्योंकि मैं कैलोरी इनटेक पे कंट्रोल करती थी। पोर्शन कंट्रोल या फिर कैलोरी इनटेक, ये दोनों समझे कि भाई बहन ही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। आप जो है सारा दिन पोर्शन कंट्रोल में खाएं या फिर एक ही टाइम पे ये खाएं, लेकिन फाका बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपको भूख भी लग रही है ना, तो अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए पानी पी लिया करें। आजकल तो वैसे ही समर से ये वाला जो मौसम है ना, ये बेस्ट है वेट लॉस करने के लिए। इतना आपको इजीली वेट लॉस हो जाता है ना इसमें, क्योंकि आप पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, आपको खाने का इतना कोई दिल नहीं करता। मुझे तो बिल्कुल गर्मियों में ना इतना खाने का दिल नहीं करता। अगर सर्दियाँ होती, और मेरा हमेशा, इतनी मेरी बुरी किस्मत है, मैं हमेशा डिसाइड करती हूँ वेट लॉस करना सर्दियों में। तो सर्दियों में वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हमेशा मैं सर्दियों में ही जाके एंड अप करती हूँ वेट लॉस करना, और गर्मियों में खाती पीती हूँ। लेकिन ये है कि गर्मी में आप करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ईजी होता है पानी का इनटेक। डिटॉक्स वाटर बना लें आप। अब डिटॉक्स वाटर क्या करता है, आपकी ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करता है। इवन वो नहीं बना रहे ना, पानी भी मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। पानी, जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे उतने टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से निकलेंगे, आपके ब्लड स्ट्रीम साफ़ हो जाएगी, फिर आपको एक्नी, पिंपल वगैरह के स्किन इशूज़ भी नहीं होंगे। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँ और डिटॉक्स वाटर भी पीऊँ। अपने आप का ख्याल रखने में ना आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा। अपने आप को जब आप फिट करेंगे, अपने ऊपर आप मेहनत करेंगे, फिर आप स्लिम हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपको ही खुशी होगी, आपको ये कॉन्फिडेंस फील होगा अपने आप में कि मैंने अपने ऊपर, अपने लिए कुछ किया है। अब आप बैठी रहेंगी और सोचती रहेंगी कि मुझे वेट लॉस करना है ये वो, तो कभी भी वेट लॉस नहीं हो सकता इस तरह से। अगर आप इनकंसिस्टेंट है ना, तो प्लीज़ आप सोचें भी ना वेट लॉस के लिए, क्योंकि वेट लॉस को कंसिस्टेंसी इज़ अ मेन की, अगर आपको वेट लॉस करना है। अच्छा, फिर बात आती है कि वेट जो है आप मेंटेन कैसे करें। अब आपने देखा मैंने लूज़ कर दिया, उसके बाद मैं मेंटेन कर रही हूँ। मैंने कोई, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया कि मेरा फिर भी 61 है, विच इज़ ओके फॉर मी। अगर आप मेंटेन भी करना चाहते हैं ना, मेंटेन में भी ये होता है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होती है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना होता, कुछ रूल्स जो है आपने फॉलो करने होते हैं। इससे आप जो है मेंटेन रहते हैं। आपको बहुत दफ़ा मैंने बताया हुआ है कि मैं कैसे मेंटेन करती हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे अगर आपको वीडियोज़ चाहिए है तो फिर मैं वो भी रिकॉर्ड कर लूँगी और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी कि वो क्या फिर होती है। अगर बात की जाए मेंटेनेंस की, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी खाती हूँ उसके बाद ग्रीन टी लाजमी पीती हूँ। ये वेट लॉस में आप भी इंक्लूड कर लें। ग्रीन टी इतनी मज़ेदार चीज़ है ना, जो भी आप चीज़ खाते हैं उसको जल्दी से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये भी ध्यान रखें कि आप जब भी जो कुछ भी खाते हैं ना, वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मेंटेन, जो भी खा रहे हैं ना, खाने के बाद आपने 40 स्टेप्स वॉक करनी है या फिर 10 मिनट्स वॉक करें। अगर आपको पता है कि आपके खाना अभी तक ऊपर है 40 स्टेप के बाद भी, तो 10 मिनट्स हमेशा कुछ ना कुछ खाने के बाद वॉक करें। आप, अगर आपका वेट जो है वो मेंटेन नहीं हुआ ना, आपने मुझे कहना है आके, अपने आप को ना फिजिकली एक्टिव रखें। अगर आप बस खाएंगे, कुछ खाएंगे, एक जगह पे पड़े रहेंगे, कुछ खाएंगे, एक जगह पड़े रहेंगे, और फिर कहेंगे यार मेरा तो वेट लूज हो ही नहीं रहा, तो आपने तो कहा था एक्सरसाइज भी ना करें। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बस आप जो है कुछ भी ना खाएं, एक जगह पे बैठे रहें तो वेट लॉस हो जाएगा। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएं, सफाइयाँ करें। वो जितना आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे उतना ही आप जल्दी वेट लॉस करेंगे। और थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखें, ये सुस्ती बैठे रहना इसको छोड़ दें। आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब मैं बात कर रही थी कि मैं मेंटेन कैसे कर रही हूँ, तो मैं बस मेंटेन ऐसे करती हूँ कि मैं कुछ भी खाती हूँ, मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद वॉक करती हूँ, और 12 बजे के बाद, या फिर अगर हो गया, मैं दिल नहीं मारती अपनी, अगर हो गया कि 3 बजे मुझे क्रेविंग होगी, मैंने कुछ खा लिया, तो नेक्स्ट डे फिर मैं 4 बजे कुछ खाती हूँ। वो 12 घंटे जो है ना पूरे करती हूँ, क्योंकि आप याद रखें 12 घंटे बॉडी को चाहिए होते हैं फूड को प्रोसेस करके, डाइजेस्ट करके, उसका किस्सा ख़त्म करने के लिए। तो आपने एटलीस्ट 12 घंटे देने होते हैं। अगर आप 12 घंटे से पहले खाएंगे, एक जो फूड जो है आपके अंदर वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, आपने ऊपर और फूड डाल दिया, तो फिर वेट गेन कैसे नहीं होगा। अच्छा, मेरा जो डाइट प्लान होता था वेट लॉस में, वो ये होता था, मैं सुबह उठती थी, 150 कैलोरीज का नाश्ता करती थी, 2 विंग्स होते थे और कॉफ़ी होती थी, या फिर एक ऑमलेट होता था, 9
पराठा, नो ब्रेड, नथिंग, सिर्फ ऑमलेट होता था और कॉफ़ी होती थी। और उसके बाद जो है फिर मैं फ्रूट्स खाती थी। फ्रूट्स खाने के बाद जो है ना मैं फिर डायरेक्टली डिनर करती थी। डिनर में जो बना हुआ होता था उसका थोड़ा सा पोर्शन लेती थी, सैलेड बहुत ज़्यादा लेती थी और जो राइस है उसका भी 2-3 चम्मच ले लेती थी। तो ऐसे मैंने अपनी प्लेट में प्रोटीन भी डाला हुआ होता था, कार्ब्स भी डाला हुआ होता था, सब कुछ लाइक फाइबर भी होता था। तो इस तरह से मेरा वेट जो है वो लूज़ हुआ काफ़ी ज़्यादा। जब मैं कैलोरी काउंट करती थी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें खाती थी। बिल्कुल सिंपल सी डाइट है, बिल्कुल। और आपने ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल मेरा वाला फॉलो करना है। आपने ये करना है कि आपने जो है ना अपने बॉडी के हिसाब से आप में कितनी टेंडेंसी है बर्दाश्त करने की, खाने पीने की। क्या पता आप 3 रोटियां खाते हो और आप मेरा जितना फॉलो करें तो फिर आप फेंट हो जाएंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करके अपना खाना कम करना है। पहले अपना खाना देखना है आप खाते कितना है, उसका हाफ कर देना है या फिर उसका जो है थोड़ा सा कम कर देना है। आराम से एक जगह पे आपने आके स्टॉप करना होता है। और वॉक भी ज़रूर किया करें, बहुत अच्छी चीज़ है वॉक से आपका यूँ वेट लॉस होता है। मेरा तो इतना जल्दी हो जाता है ना वॉक से, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।